हम लोग आज बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। समझो यहाँ पर लिखा है 96। तो 96 को तुम कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हो? दो फॉर्मेट होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब होता है दो, टू आइटम होना चाहिए। तो 96 को तुम ऐसा लिख सकते हो, 100 - 4 लिख सकते हो। और पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। ये जो फॉर्मेट आया है ना, इसको तुम बोलोगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का नॉर्मली जो फॉर्मूला बनता है, जनरल फॉर्मूला जो बनता है, तो कैसे समझो, x प्लस वाई होल टू द पावर n। इसका फॉर्मूला तुम कैसे लिखोगे? x टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन वाई टू द पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई टू द पावर, ये जो नीचे है ना वो y के पावर में जाता है, प्लस एन सी थ्री एक्स टू द पावर, ये जो n माइनस थ्री होगा x के ऊपर n माइनस थ्री वाई टू द पावर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वाई टू द पावर n, मतलब लास्ट पार्ट जो होगा ना ये y के पावर में n होगा। ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव के लिए। समझो नेगेटिव के लिए, यहाँ पर है x माइनस वाई होल टू द पावर n। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा? x टू द पावर n माइनस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन वाई टू द पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू वाई टू द पावर टू, माइनस मतलब ऑल्टरनेटिव में जाएगा। वो जो सिंबल है, पहले तो प्लस होगा, सेकंड नेगेटिव होगा, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। तो एन सी टू के बाद एन सी थ्री आता है, एक्स टू द पावर n माइनस थ्री वाई टू द पावर थ्री, अभी प्लस डॉट 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 प्लस, ये प्लस होगा क्या माइनस होगा, ये मतलब जब तुम कैलकुलेशन करोगे तब पता चल जाएगा। ठीक है। तो y टू द पावर n होगा। ठीक है, समझ में आया? ये है उसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है ना। ओके। तो समझो अभी तुमको 14 टर्म फाइंड करने के लिए बोला, 14 टाइम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो 14 टर्म तुम जब फाइंड करोगे ना, तो इतने बार मतलब 14 बार तुमको ये ऐसे लिखना पड़ेगा ना, एन से 14 C1 14 C2 14 3, मतलब समझो एन का वैल्यू कोई भी हो सकता है। 14 ना होके समझो 18 दिया है एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 18 लिखा है, और तुमको बोल रहा है 14 टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो तुम ऐसा लिखोगे क्या, 18 C1 उसके बाद 18 C2 उसके बाद 18 C3, करते करते 18 C तुमको 14 तक जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे इस फॉर्मेट में तुम लिखोगे ना, तो 14 तक तुमको लिखना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। इस मतलब कैलकुलेशन के छोटा करने के लिए हम लोग दूसरा एक मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड कौन सा, देखो, आर फॉर्मेट में भांगो इसको, x प्लस वाई होल टू द पावर n, इसको आर फॉर्मेट में भांगो, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर आर वाई टू द पावर आर होगा। तो कौन सा टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है? 14 टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो 14 टर्म कैसे फाइंड करोगे? 14 टर्म मतलब t14 होना चाहिए। तो t14 को तुम कैसे लिख सकते हो? t13 प्लस वन फॉर्मेट होना चाहिए। तो आर के जगह पर तुम लिखोगे 13 प्लस वन। तो एन सी आर के जगह पर 13 बिठा दो, एक्स टू द पावर एन माइनस थर्टीन वाई टू द पावर 13। ठीक है। तो अभी n के बदले में धरो 20 है, तो यहाँ पर n के जगह पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो तुम कैलकुलेशन कर पाओगे। तो समझो 20 CR है, 20 C सॉरी 13 है, x टू द पावर ऊपर में आता है 7 और y टू द पावर 13। तो 20 C 13 मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना। तो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 माइनस 13 फैक्टोरियल, और नीचे 13 फैक्टोरियल होगा। तो ऊपर में आता है 20 फैक्टोरियल और नीचे आता है 7 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल। तो 20 को भागो, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, उसके बाद 14 इंटू 13, और नीचे आता है 7 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। तो 13 तक मैंने लिखा, तो 13 फैक्टोरियल लिखोगे, 13 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 7 फैक्टोरियल से वो ऊपर वाले को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वहां पर बिठा देना, और एक्स टू द पावर 7 और वाई टू द पावर 13 जैसे ऐसे ही रह जाएगा। समझ में आया? मतलब मैंने बोला था क्या, वो जो नीचे मतलब वैल्यू जो आया है ना, 20 इंटू
ऊपर का वैल्यू पहले लिखो, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14। हाँ, तो नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल 7 को 1 तक लेना लिखना है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कैलकुलेशन करना है। 7 टू 14 आता है ना, 14 काट दिया, 3 5 15 काटा है तो 15 काट दिया, और 4 यहाँ पर 5 होना चाहिए, और 3 6 18, तो क्या रिजल्ट क्या है, 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16 करने के बाद जो रिजल्ट आएगा। अच्छा ठीक है, तो हमें कैलकुलेट यूज कर लेते हो, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। तो देखो क्या आता है, 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16, तो रिजल्ट आता है 77,500। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 77,520, एक्स टू द पावर 7 वाई टू द पावर 13, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, बस हो गया, समझ में आया। चलो अभी नेगेटिव होने से क्या फॉर्मूला बनता है वो भी देख लेते हैं, नेगेटिव होने से क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो समझो x माइनस वाई होल टू द पावर तुमको दिया है, n दिया है, तो t r प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, -1 टू द पावर r होगा, क्योंकि मिडिल पे माइनस है ना, तो सामने लिखना है तुमको -1 टू द पावर r, x टू द पावर x से पहले लिखना है n c r, x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r होगा। आया समझ में, ठीक है। समझो n के पावर में 7 लिखा है और तुमको बोला है थर्ड टर्म फाइंड करो, थर्ड टर्म तुमको बोला फाइंड करो, तो पहले फॉर्मूला लिख दो, टी आर प्लस 1 लिखो, तो -1 टू द पावर आर, और n तो n के बदले में 7 होगा, 7 सी आर, एक्स टू द पावर 7 माइनस आर, वाई टू द पावर आर। ठीक है, तो टी आर आर थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड T3, तो T3 को कैसे +1 फॉर्मेट में लिखना है ना, तो 2 + 1 होगा, तो r के जगह पर 2 + 1 होगा, तो -1 टू द पावर 2 होगा, 7c2 होगा, और x टू द पावर 7 - 2 होगा, और y टू द पावर 2 होगा, तो -1² तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 7c2, ठीक है ना, तो 7c2 इसको कॉम्बिनेशन भांगोगे 7 फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय 7 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कैलकुलेशन करने से ऊपर में आता है 7 फैक्टोरियल और नीचे आता है 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का तुम कैसे भागोगे, 7 इंटू 6 के बाद 5 आता है ना, तो 5 फैक्टोरियल तक रुक जाओगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से इसको काटने से 3 आता है, 3 7 जा 21, तो 7c2 होता है 21, और x टू द पावर 5 होगा और y टू द पावर 2 होगा, ये होगा इसका आंसर। समझ में आया। चलो अभी यहाँ पर देखो, ये जो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू 7 है ना, तो ये ऑड है ना, तो उन लोग समझो एक क्वेश्चन आता है मिडिल टर्म फाइंड करो, तो 7 का मिडिल टर्म क्या होगा, तो ऑड जब होता है, ऑड जब होता है तो फॉर्मूला अलग होता है, इवन जब होता है तो फॉर्मूला अलग होता है, तो ये भी देख लेते हैं ऑड इवन वाला फॉर्मेट, मतलब पावर ऑड इवन वाला फॉर्मेट। समझो, हाँ, जब समझो x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई पावर में n है, तो when n इज इवन होता है, जब इवन होता है तो मिडिल टर्म, देयरफॉर मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा n/2 + 1 th टर्म, ठीक है। और जब when n इज ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म आएगा, तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू एक होगा n+1/2 टर्म, एंड इसका जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट के साथ +1 कर देना, मतलब n+1/2 +1 th टर्म, ठीक है। ऑड होने से 2 रिजल्ट आएगा और इवन होने से एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये याद रख लेना। तो समझो अभी x प्लस वाई, ये एक्सपेंशन बोला, एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के मतलब 7 है, x प्लस वाई होल टू द पावर 7, ये जो फॉर्मेट का नाम है एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन।
तो एक्सप्रेशन तो पावर में देखो 7 है, तो n इजिकल टू 7, n इजिकल टू 7 मतलब क्या होता है, ऑड होता है ना ये। तो देयरफॉर मिडिल टर्म होगा, देयरफॉर मिडिल टर्म क्या होगा, फॉर्मेट क्या था, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, एंड क्या होगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है ना, टर्म। तो यहाँ होता है 7 प्लस, यहाँ पर होता है फोर्थ टर्म, एंड क्या होगा फिफ्थ टर्म होगा, मतलब दो टर्म तुमको फाइंड करना है।